माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है कि अपने रूप सौंदर्य पर इतराना मत, सजग रहना, सचेत रहना और किसी के भी प्रशंसनात्मक शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना, किसी भी प्रकार के बंधन में ना बंध जाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। अब आभूषण क्या होता है? गहने, ज्वेलरी, ठीक है। जब विवाह होता है तो एक लड़की को बहुत से वस्त्र, बहुत से आभूषण उसको उपहार स्वरूप मिलते हैं। तो यहाँ माँ कह रही है तुम उन उपहारों के प्रलोभन में मत आना, क्योंकि ये चीजें जो है क्षणिक सुख देती हैं और शाब्दिक भ्रम की तरह होती हैं, परंतु इनके छलावे में, इनके भ्रम में आने से क्या होगा कि तुम बंधन में बंध जाओगी और ये चीजें जो हैं वो स्त्री जीवन की बंधन कहलाती हैं। और माँ ने कहा, क्या सीख दी? माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि माँ कह रही है कि लड़की की तरह सभी मर्यादाओं का पालन करना, लड़की बनकर रहना, किंतु बेचारी भोली भाली दिखने वाली निरी सहिष्णु दुर्बल कमजोर बनकर मत रहना। तो माँ यहाँ पर अपनी बेटी को हर तरीके से सुदृढ़ कर रही है, उसे सचेत भी कर रही है और उसे आगे आने वाले जीवन में जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनसे सावधान भी कर रही है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस कविता के, वो उन पर चर्चा करेंगे कि कन्यादान के समय माँ का दुख जो था वो बहुत ही स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंतिम पूंजी यानी अपनी पुत्री को दान दे रही है और उनकी पुत्री जो है वो उनके लिए अंतिम पूंजी है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारे जीवन में उन्होंने जो भी कमाया वो उनकी पुत्री है और अब वो उसे दान में दे देंगी तो उनके पास शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। उनकी पुत्री जो है उन्हें लगता है कि बहुत ही भोली है, सरल है, उसे व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। उसे सुख का आभास तो है कि विवाह के पश्चात उसे बहुत सुख मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, घूमने जाएगी, खूब खाने जाएगी। और तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पुत्री जो है वो भोली है, सरल है, ठीक है, उसको सुख का पता चलता है, दुख का नहीं पता चलता, ठीक है। यानी कि विवाह के साथ जो उसे दुख मिलने वाले हैं, जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, जो काम उसे मिलने वाले हैं, उनसे वो अनभिज्ञ है। माँ ने पुत्री को सीख दी है कि अपने रूप सौंदर्य पर आकर्षित मत होना, इतराना मत, और वस्त्र और आभूषण भ्रम जाल है, इसलिए इनके प्रलोभन में मत आना। माँ पुत्री को कहती है कि बेटी जैसी संस्कारी बनना, परंतु दुर्बलता मत दिखाना। और ये भी याद रखना कि आग में रोटियां सेकी जाती हैं, बनाई जाती हैं, आग में जला नहीं जाता है। तो माँ अपनी पुत्री को हर प्रकार से सचेत कर रही है कि तुम जो है वो इतनी सुदृढ़ बनना कि किसी के भी बात में, किसी के भी छलावे में मत आना, ना वस्त्र आभूषणों के, ना किसी और अपने रूप सौंदर्य में। तो माँ बेटी को हर तरीके से सचेत कर रही है। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। तो बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर जब करेंगे तो इसमें एक एक पंक्ति से जो प्रश्न बन रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आशा है ये कविता आपने समझी होगी। तो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।